दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के साथ सीज फायर को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है, बातचीत करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद हॉर्मुज पर बमबारी शुरू हो गई है। आर्टिलरी अटैक हो रहा है, तोपबारी हो रही है, ड्रोन अटैक हो रहा है और इसके अलावा एक कार्गो शिप को हॉर्मुज पर कब्जे में ले लिया गया है, उसको किडनैप कर लिया गया है। इसके बाद मिडिल ईस्ट के देशों ने भी अपने इलाके से अमेरिकी बेसिस को हटाने का ऐलान कर दिया है और अमेरिका से पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट के देशों का कहना है कि अब वक्त आ चुका है कि अमेरिका को अपने देश से हटाया जाए, उनके बेसिस को खाली कराया जाए। और इसी के बाद ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी उसको परमाणु हथियार बनाने से नहीं रोक सकता है। पूरी खबर पर एक एक अपडेट के साथ बात करेंगे। सबसे पहले पहली खबर को देखिए दोस्तों, ईरान ने हॉर्मुज पर ड्रोन बरसाने शुरू कर दिए हैं और अमेरिका के जहाजों पर भयंकर अटैक शुरू कर दिया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ ऑफ ओमान में ईरानी सेना ने अमेरिकी युद्धपोतों पर, अमेरिका के वॉरशिप पर ड्रोन दागे हैं, ड्रोन अटैक कर दिया है और एक के बाद एक हमला किया है। अमेरिका के वॉरशिप को इस अटैक के बाद पीछे भी हटना पड़ गया है। ईरान ने धड़ाधड़ अमेरिका के युद्धपोत पर ड्रोन अटैक किया है। हॉर्मुज एरियाज में यूएस नेवल असिस्ट को भी टारगेट किया गया और इसी के बाद ईरान ने अमेरिका से कोई भी बातचीत करने से मना कर दिया है। अगली खबर आपके सामने है दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के साथ सभी बातचीत को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है, सीज फायर को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। और खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत को आधिकारिक यानी कि ऑफिशियली तौर पर खारिज भी कर दिया है। 2 दिन बाद खत्म होने वाला शांति समझौता सीज फायर का ये प्रस्ताव अब रद्द हो गया है और हॉर्मुज जल्द अमरूमद यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बार फिर से पूरी तरीके से भयंकर चीजें हो रही हैं। ईरान का पूरा कब्जा हो गया है और ईरान ने पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। अल जजीरा को ईरानी सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रंप के सीज फायर से जुड़े बयानों और ईरान और अमेरिका के बीच प्रेजेंट सिचुएशन में उनके असंगत होने के मद्देनजर ईरान का ये मानना है कि अमेरिका उनको धोखा दे रहा है और वो एक नए दौर के तनाव बढ़ने की कगार पर आ चुके हैं। ईरान की सरकारी टीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ईरान की फिलहाल वॉशिंगटन के साथ आगे की बातचीत में भाग लेने की कोई योजना नहीं है, यानी कि सीज फायर आगे नहीं बढ़ने वाला है। और इसी बातचीत को खत्म करने के साथ ईरान ने अमेरिका को एक और चेतावनी ये भी दे दी है दोस्तों। आईआरजीसी के स्पोक पर्सन ने कह दिया है कि किसी को भी हमारे परमाणु अधिकारों से इनकार करने का कोई हक नहीं है और हम सभी देशों के साथ सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवहार की मांग करते हैं। और ईरान ने एक बार फिर से इसी बयान से ये क्लियर कर दिया है कि उसे परमाणु हथियार बनाने से कोई रोक भी नहीं सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है और ये कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के वैध परमाणु अधिकारों से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तेहरान युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता और केवल आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहा है। पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ये बात कहते हैं कि ईरान को अपने परमाणु अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये बात नहीं बताते हैं कि किस अपराध के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। आखिरकार किसी राष्ट्र को उसके कानूनी अधिकारों से वंचित करने वाले वो होते कौन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता है और उसने कोई संघर्ष भी शुरू नहीं किया है और ना ही करेगा। हमने किसी भी देश पर हमला नहीं किया है और मौजूदा वक्त में हालातों में हमारा किसी भी पक्ष पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। हम केवल वैध आत्मरक्षा में लगे हुए हैं, यानी कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं वो केवल अमेरिका के अटैक के जवाब में है। क्यों जवाब में है? इसके बाद एक और खबर दोस्तों जो ये आ गई है वो ये है कि हॉर्मुज पर एक शिप पर तोप से हमला हुआ है और इसको कब्जे में ले लिया गया है। सेंटकॉम ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिका का युद्धपोत विध्वंसक पोत यूएसएस स्प्राउंस अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे ईरानी झंडे वाले मालवाहक पोत टॉस्का पर अपनी तोप से गोलीबारी करते हुए दिखाया गया है। असल में आज लगभग 900 फीट लंबे एक विमान वाहक पोत के बराबर वजनी ईरान के झंडे वाला मालवाहक जहाज जो था टॉस्का, उस पर अमेरिका के नौसैनिकों ने नाकाबंदी को पार करने की कोशिश में कब्जे में ले लिया है। बाद में अमेरिकी नौसेना ने मिसाइल विध्वंसक पोत यूएसएस सुप्रेंस से ओमान की खाड़ी में इस टॉस्का को रोका और उन्हें रोकने की चेतावनी दी। ईरानी ने जब ये बात नहीं मानी, ईरानी चालक दल ने जब इसको नहीं माना, तो अमेरिका की नौसेना के जो जहाज हैं उन्होंने इंजन रूम में इस जहाज के छेद कर दिया और उसको जहाज को वहीं रोक दिया ईरान के। फिलहाल अमेरिका की जो मरीन है वो जहाज को अपने कब्जे में ले चुकी हैं और टॉस्का पर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने बैन लगा रखे हैं और अमेरिका ने ईरान के इस जहाज को कब्जे में ले लिया है। टॉस्का जो जहाज है वो एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप है और इसकी जो लंबाई है वो 294 मीटर है और चौड़ाई 32.5 मीटर है और ये चीन से जहाज आ रहा था। 12
अप्रैल को मलेशिया के क्लोंग पोर्ट से रवाना हुआ था और ईरान के अब्बास बंदरगाह की ओर ये बढ़ रहा था। अमेरिका की सेना के मुताबिक उसने करीब 6 घंटे तक, यानी कि अमेरिका ने करीब 6 घंटे तक जहाज के क्रू को कई बार अलर्ट किया, चेतावनी दी, कहा कि ये जो जहाज है वो वॉशिंगटन की घोषित नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा है। और जब जहाज वहां पर नहीं रुका, ईरान नहीं झुका, तो एक अमेरिकी वॉरशिप ने अपने 5 इंच MK-45 गन से फायर करके उसके इंजन रूम को निशाना बनाया और इसी वजह से जहाज की स्पीड रुक गई और इसके बाद अमेरिका के सैनिक जहाज पर चढ़ गए और उसको अपने कब्जे में ले लिया है और फिलहाल अभी भी ये जो जहाज है वो अमेरिका के कंट्रोल में है। लेकिन अब इसके बाद ईरान ने बदले का भी ऐलान कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों, पोर्ट्स पर या तटरेखा की तथाकथित नाकाबंदी न केवल पाकिस्तान की सीज फायर से हुए युद्ध विराम का उल्लंघन है बल्कि गैर कानूनी और आपराधिक भी है। इसके अलावा ईरानी जनता पर जानबूझकर सामूहिक दंड थोपना युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध है। इसके अलावा ईरानी सैन्य मुख्यालय ने भी ये बात कही है कि अमेरिका की जो सेना है वो ईरानी जहाजों पर हमला करके और उसके बाद उस पर चढ़ रही है और ये युद्ध विराम का उल्लंघन है, सीज फायर का उल्लंघन है और समुद्री डकैती है। और ये भी कहा कि ईरान जल्द ही इसका जवाब देगा और ऐसा अटैक करेगा कि अमेरिका जीवन भर इसको याद रखेगा। ईरान ने कहा है कि वो हॉर्मुज पर कंट्रोल भी नहीं छोड़ेगा और अब अमेरिका के जहाजों को बचकर रहना होगा। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा टेंशन अमेरिका को अब होने लगी है क्योंकि ईरान की वार्निंग के ठीक बाद यूएई ने अपने देश से अमेरिका के सैन्य बेस को हटाने को कह दिया है। खबर आपके सामने है दोस्तों। यूएई के डिप्टी अब्दुल खलीक अब्दुल्ला ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिकी सैन्य अड्डों को, अमेरिका के बेसिस को बंद करने के बारे में सोचने का वक्त आ चुका है क्योंकि ये एक बोझ है, रणनीतिक संपत्ति नहीं। यानी कि मिडिल ईस्ट इस बात को समझ चुका है कि अब उन्हें अपने देश से अमेरिका के बेसिस को खाली करना होगा क्योंकि इसका जो असर है वो उनके देश पर पड़ रहा है। क्योंकि जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग हुई तब मिडिल ईस्ट भी इसीलिए निशाने पर था क्योंकि वहां पर अमेरिका के बेस थे। इनफैक्ट जब ईरान ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा था तब भी ईरान ने इस बात को कहा था कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से अपने बेस खाली करने होंगे और अब मिडिल ईस्ट, यूएई खुद ये बात कह रहा है कि अब वो वक्त आ चुका है जब हमें अमेरिका के बेसिस को अपने देश से हटाने के बारे में सोचना चाहिए। और यही नहीं, यूएई अमेरिका से पैसे भी लेगा। खबर देखिए दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई अब अमेरिका से मदद लेने की तैयारी कर रहा है। यूएई को ईरान जंग की वजह से काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, लॉस हुआ है और अब इसका डर और बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस बात पर बातचीत चल रही है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं और अमेरिका यूएई को फिर आर्थिक सहारा भी दे सकता है और जरूरत पड़ने पर अमेरिका यूएई को डॉलर देगा ताकि वहां की जो अर्थव्यवस्था है उसको झटका लगने से बचाया जा सके। और वो भी सिर्फ शुरुआती बातचीत अभी हुई है, इसको लेकर कुछ कंफर्म नहीं है। यूएई ने कोई अभी आधिकारिक मांग ऐसी नहीं करी हुई है लेकिन बातचीत चल रही है, ये खबर है। यूएई के अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि अभी तक ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है तो दिक्कत बढ़ सकती है और उनको डर है कि हालात खराब हो जाते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, वो अपना पैसा निकाल सकते हैं और देश की आर्थिक स्थिति पर दबाव इसके बाद आ जाएगा। और इसी के साथ यूएई ने यह भी कह दिया है कि अमेरिका को अपने बेस खाली करने होंगे। एक और खबर दोस्तों, ईरान के अटैक के बाद ट्रंप खिसिया चुके हैं। खबर आपके सामने है। ईरान में एक अमेरिकी विमान को गिराए जाने के बाद ट्रंप ने गुस्से में बहुत बड़ा रिएक्शन दिया हुआ है। एक वक्त वो अपने सहयोगियों पर चिल्लाने लगे और जिमी कार्टर और 1979 के बंधक संकट का जिक्र करने लगे। इसके अलावा अमेरिका ने भी अब ये कह दिया है कि इजराइल हमारा सगा नहीं है। डॉक्टर लॉरेंस टेलन ने, एक जो रिटायर्ड यूएस आर्मी रिजर्व कर्नल हैं, उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि इजराइल ना तो प्रेजेंट में और ना ही कभी अमेरिका का कोई बड़ा सहयोगी रहा है। इजराइल के हित अमेरिका के हित भी नहीं है और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अमेरिका को इजराइल के साथ संयुक्त सैन्य अभियान भी बंद कर देने चाहिए और इजराइल फर्स्ट के सलाहकारों और दानदाताओं की अमेरिकी सरकार की नीतियों पर बनी पकड़ को खत्म कर देना चाहिए। यानी कि जो यहाँ पर अमेरिका के कर्नल रह चुके हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इजराइल हमारा सगा नहीं और इजराइल के साथ मिलकर हमको इस सैन्य ऑपरेशन को बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि हॉर्मुज पर ईरान का फिर से कंट्रोल बढ़ चुका है। अब हॉर्मुज पर और भी ज्यादा हालात बिगड़ चुके हैं। हॉर्मुज पर गोलीबारी तो हो ही रही थी, अब तोप से अटैक हो रहा है। कार्गो शिप को कब्जे में ले लिया गया है और इसी के बाद ईरान ने यह भी वार्निंग दे दी है कि अब वो इसका बदला लेगा और परमाणु हथियार बनाने से भी उसको कोई देश नहीं रोक सकता है। फिलहाल दोस्तों अभी के इन अपडेट्स में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। मेरा नाम है गौरी, देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।